वीडियो क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को आगे समझते हैं कि है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड डिसीजेस। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि फसल को हम किस प्रकार से पेस्ट्स और डिसीज से उसकी सुरक्षा करें। तो देखिए, पेस्ट are organisms that attack and damage crops। तो पेस्ट क्या है? एक तरह से ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी क्रॉप को, जो फसल पर अटैक करते हैं और उसको डैमेज कर देते हैं, उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। दे मे बी rodents like rats or insects like locusts, weevils or termites। तो देखिए, इसमें कुछ वर्ड्स हैं। दे मे बी रोडेंट्स, है ना, वर्ड है। देखिए, रोडेंट्स। रोडेंट्स एक्चुअली में आर द ऑर्गेनिजम्स को एक तरह से जो प्राणी जीव होते हैं छोटे छोटे, लाइक कुतरने वाले ना, लाइक रेट्स से चूहा, है ना, और इंसेक्ट लाइक लोकस्ट्स, है ना। तो लोकस्ट होते हमारे एक तरह से टिड्डी टिड्डी एंड वीविल्स, घुन उसको हम कहते हैं, और टर्माइट्स आप जानते हो, दीमक। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। रैट्स ईट द ग्रीन्स प्रोड्यूस्ड वेयर एज इंसेक्ट्स डैमेज क्रॉप एज वेल एज ग्रेन्स। आप जानते हो कोई जो हमारे रैट्स हैं या जो चूहे होते हैं, वो फसल में के जो अनाज है या अनाज के दानों को खाते हैं, तथा जो इंसेक्ट्स हैं वो हमारी फसल को बर्बाद कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो दानों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं और फसल को भी। Pests can be controlled by pesticides which are poisonous chemicals। तो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, विषैले रासायनिक होते हैं। क्योंकि पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं हम पेस्ट को किल करने के लिए, इससे पहले भी हमने इसको समझा है। Pesticides kill pests as well as their eggs and larvae, but do not affect the plant। तो जो केमिकल्स हैं पेस्टिसाइड्स, वो पेस्ट को किल कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनके एग्स को भी, उनके लार्वा को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, है ना। एग्स एंड लार्वा जानते होंगे, उसके जो कि अंडे, है ना, जो होते हैं, उसको हम, है ना, उसके जो बच्चे होते हैं, दैट्स कॉल्ड द लार्वा। बट डू नॉट अफेक्ट द प्लांट, और जो हमारी फसल है उसको, उन पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। These include insecticides which are used to kill insect and rodenticides which are used to kill rodents। तो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ होता है ना। जीवाणुओं को मारने वाले केमिकल्स होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह से रोडेंट्स को किल करने के लिए रोडेंटिसाइड्स जो केमिकल्स यूज़ होता है। Insecticides are sprayed by hand-operated machines or by low-flying aircraft if fields are large। तो इसमें
ये बताया गया है कि जो insecticides which are used to kill insect and rodenticides which are used to kill rodents, ये हमने अब तक समझ लिया। इंसेक्टिसाइड्स आर स्प्रेड, इनका स्प्रे यानी जल के साथ मिला करके इनका स्प्रे किया जाता है। और इसको स्प्रे करने की भी दो विधियां हैं, एक तो हाथ से यानी मैनुअली इसको किया जाता है, इसको कोई भी व्यक्ति हैंड ऑपरेटेड जो मशीन होती है उसके द्वारा खेतों में इसका स्प्रे किया जाता है। जहाँ खेत बड़े होते हैं या बड़े क्षेत्र में ये समस्या है तो वहाँ पर हम एयरक्राफ्ट से, जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स हैं यानी कम ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट के द्वारा भी एक स्प्रे किया जाता है। लेकिन ये तभी होता है जब बड़े क्षेत्र में स्प्रे करना होता है या बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं। ठीक है, they must be sprayed at appropriate times in the correct doses। यानी इनका जो निश्चित समय पर है ना ही इनका छिड़काव किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उसकी जो मात्रा है ना वो भी एक सही होनी चाहिए, है ना, एक प्रॉपर उसकी जो डोज होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, जिससे कि हमारा जो भी है हमारे इंसेक्ट्स वो इजीली किल हो सकें। ठीक है, तो यहाँ ये इसके बाद हमारा है अदरवाइज pests might become resistant to them, है ना। अन्यथा क्या होगा, जो पेस्ट हैं है ना, जो कीड़े हैं है ना, जो फसल को नुकसान वाले, वो उस जो डोज है या जो इंसेक्टिसाइड है उसके प्रति रेजिस्टेंट हो जाएंगे, यानी प्रतिरोधी हो जाएंगे, या यूँ कहिए उनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा या प्रभाव शून्य हो जाएंगे। ठीक है ना, रेजिस्टेंट मीन्स प्रतिरोधी, या आप इसको कह सकते हैं प्रभाव शून्य। सम कॉमन इंसेक्टिसाइड्स आर, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं इंसेक्टिसाइड्स के, जैसे BHC, गैमाक्सिन, मेलाथिन एंड डेसिस्टन। सो दीज आर सम ऑफ द नेम ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स विच आर यूज्ड टू किल द इंसेक्ट्स और पेस्ट्स। ओके, आगे प्लांट्स आर ऑल्सो damaged by diseases caused by fungi, bacteria और viruses। जो पौधे होते हैं तो उनमें कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं और इस तरह से वो फसल को या पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो 3 प्रकार की बीमारियां यहाँ पर बताई हैं। यहाँ पर फंगई टाइप के डिसीज़ हैं, बैक्टीरियल डिसीज़ हैं और वायरस से होने वाले डिसीज़ हैं। दीज डिसीज़ आर ट्रांसमिटेड थ्रू सीड्स, एयर, सॉइल और थ्रू इंसेक्ट्स। तो ये जो बीमारियां होती हैं वो संचरित होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं इस तरह से थ्रू सीड्स यानी बीजों के द्वारा, वायु के द्वारा, सॉइल के द्वारा अथवा इंसेक्ट्स के द्वारा, कीड़ों के द्वारा। सम कॉमन डिसीजेस ऑफ क्रॉप्स आर गिवन बिलो। तो देखिए इसमें कुछ कॉमन डिसीजेस बताया गया है। रस्ट एंड स्मट आर फंगल डिसीजेस ऑफ वीट। गेहूं में लगने वाली ये 2 डिसीजेज हैं, रस्ट एंड स्मट। ठीक है ना, इसको याद कर लेंगे। पूछ सकते हैं कि गेहूं में लगने वाली कोई 2 फंगल डिसीजेस के नाम बताइए, तो आप ऐसे ये नेम है रस्ट एंड स्मट और फंगल डिसीज। ठीक है ना। सेकेंड है देखिए ब्लाइट, ब्लाइट ऑफ
पोटैटोज इज़ ऑल्सो ए फंगल डिसीज़। तो ये पोटैटो में लगने वाली फंगल डिसीज़ है, इसको भी आप याद कर सकते हो, ब्लाइट। इसी तरह से देखिए एक और है, विल्ट इज़ अ डिसीज़ कॉज्ड बाई अ बैक्टीरियम। बैक्टीरिया से होने वाली एक डिसीज़ है। द जाइलम टिश्यू ऑफ द प्लांट गेट्स ब्लॉक्ड एंड द प्लांट विट्स एंड डाइज एज वाटर कैन नॉट बी कंडक्टेड अप। तो ये भी देखिए बैक्टीरिया के से होने वाली एक डिसीज़ है, जो जो प्लांट का जो जाइलम टिश्यू है वो एक तरह से उसको वो ब्लॉक हो जाता है और पानी जो वाटर है वो ऊपर नहीं जा पाता और इस तरह से पौधा मर जाता है या सूख जाता है। ठीक है, ये यहाँ से है, आगे चलिए इसको अगले